गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 कविता के बहाने, जिसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। तो अभी तक हमने पाठ 3 के जो कवि हैं कुंवर नारायण, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लिया था और आज हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता के बहाने, जो इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है, तो उनकी कविता के बारे में आज जानते हैं। कविता पहले का भावार्थ हम जानते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं कविता को पढ़ देता हूँ, इसके बाद प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ाने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसके बाद प्रसंग के बारे में जान लेते हैं। कवि ने इस कविता में कविता की उड़ान एवं चिड़िया की उड़ान में अंतर बताया है। क्या फिर से जान लेते हैं। कवि ने इस कविता में कविता की उड़ान एवं चिड़िया की उड़ान में अंतर बताया है। चिड़िया की उड़ान में अंतर बताया है। काव्य सौंदर्य के बारे में अभी चर्चा करेंगे। अब पहले हम भावार्थ के बारे में जान लेते हैं। कविता एक उड़ान है, इसका आशय क्या है? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो जब कवि कोई भी रचना लिखता है, कोई भी कहानी, नाटक, कविता का निर्माण करता है, तो उसको प्राकृतिक जो माहौल है उसको देखकर, एक गांव का जो माहौल है उसको देखकर कहानी, कविता का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कवि जब चिड़िया को उड़ते हुए देखता है, तो उसकी जो उड़ान है, उसके मन में जो विचार आते हैं, उसके माध्यम से वो चिड़िया के माध्यम से वो अपनी कविता का निर्माण करते हैं। ठीक है, कि कविता किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं। कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है। कवि कहता है कि कविता की कल्पना शक्ति, कविता की जो कल्पना शक्ति है एक उड़ान के रूप में है। क्यों? क्योंकि कवि जो है कल्पना शक्ति की उड़ान भरता है। किसके लिए? कविता के निर्माण के लिए। और यहाँ पे उन्होंने किसको माध्यम बनाया? चिड़िया के बहाने। यानी कवि ने चिड़िया के बहाने या चिड़िया के माध्यम से अपनी कविता का निर्माण करता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जब कवि ने चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो कवि ने चिड़िया के माध्यम से कविता का निर्माण कर दिया। तो चिड़िया को उसके बारे में पता नहीं चलता कि कवि ने मेरे माध्यम से एक कविता का निर्माण कर दिया है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया क्या कर सकती है? बाहर भीतर इस घर उस घर में उड़ सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए। इसके बाद वो शिथिल या कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन जो कविता है, यदि एक बार कवि ने उस कविता का निर्माण कर दिया, तो वो कविता कैसी हो जाएगी? हमारे अंदर जो आंतरिक हृदय, जो मन है, उसके अंदर, और जो कविता वो घर घर की कहानी कहती है। मतलब कविता का जो एरिया है वो कैसा है? निश्चित नहीं है, असीमित है। लेकिन जो कविता की उड़ान क्या है? सीमित नहीं है। लेकिन चिड़िया की उड़ान कैसी है? सीमित है। वो कुछ समय के लिए उड़ती, इसके बाद वो शिथिल हो जाती, कमजोर पड़ जाती है। कविता के पंख लगा उड़ाने के माने। अब क्या करता है कवि कि जब चिड़िया सुंदर सुंदर पंखों से आसमान में उड़ान भरती है, तो कवि भी क्या करता है? अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान भरता है। और कैसे? शब्दों, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके वो क्या करता है? अपनी कविता को व्यापक विस्तार देने का प्रयास करता है। तो कविता के पंख लगा उड़ाने के माने का मतलब होता मतलब
चिड़िया क्या जाने, चिड़िया को क्या पता कि कविता का निर्माण कवि ने मेरे सुंदर पंखों के माध्यम से कर दिया है। तो उसके बारे में चिड़िया को नहीं पता कि मेरे ऊपर कविता बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कवि की जो उड़ान होती है, कल्पना शक्ति की जो उड़ान होती है, वो सीमित नहीं होती, असीमित होती है। ठीक है, और कवि जब भी कोई कविता का निर्माण करता है तो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, माहौल को देखकर उसके अंदर विचार आते हैं और वो शब्दों से खेलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि की उड़ान कैसी है, असीमित है, व्यापक है, और वो चिड़िया के बहाने से अपनी कविता का निर्माण करता है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ाने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पे जो आपका भाव पक्ष है, कला पक्ष है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य के दो अंग हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या होगा कि यहाँ पे कवि ने क्या किया है, कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि कविता की जो उड़ान होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। दूसरा हम भाव निकाल सकते हैं कि कवि जो है प्राकृतिक प्रेरणा लेकर वो कविता का निर्माण करता है। इसके बाद कला पक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे भाषा कैसी है, तो भाषा इस कविता में खड़ी बोली है। छंद कौन सा है, तो यहाँ पे छंद जो है मुक्तक छंद है। गुण कौन सा है इसमें, तो गुण जो है इसमें माधुर्य गुण है। शैली कैसी है, तो यहाँ पे रचनात्मक शैली है, क्योंकि कवि जो है चिड़िया के माध्यम से कविता का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पे रचनात्मक शैली है। रस कौन सा है, तो रस यहाँ पे वात्सल्य रस है। अलंकार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कविता की, तो यहाँ पे कावड़ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद कविता की उड़ान भला क्या जाने, तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार भी है। बाहर भीतर, तो यहाँ पे रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद कविता के, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम तुकान शब्द के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि तो तुकान शब्द क्या होते हैं, कविता के प्राण होते हैं। तो यहाँ पे बहाने, जाने, भीतर और घर, माने और जाने, तो यहाँ पे तुकान शब्द प्रयोग किए गए हैं। क्या होता है कि तुकान शब्दों के प्रयोग करने से कविता में जान आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज हम कविता के बहाने का जो पहला भावार्थ है कविता का, उसके बारे में जाना। इसके बाद हम जो कुंवर नारायण सिंह की जो दूसरी कविता है उसके बारे में, उसके भावार्थ के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। धन्यवाद।